28 जनवरी 1992 में गुजरात के सिटी जूनागढ़ में पैदा हुआ लड़का मुनव्वर इकबाल फारूकी, जो अपनी मां की डेथ के बाद मुंबई आकर एक छोटी सी दुकान में झाड़ू पोछा मारने के बाद यूट्यूब पर वीडियोस बनाता था। कुछ वीडियोस वायरल होने के बाद जिन्हें लाइव परफॉर्मेंस और शोज मिलने लगे, मगर इनके एक कंट्रोवर्शियल जोक की वजह से इन पर अरेस्ट वारंट दर्ज हो गया और इन्हें मध्य प्रदेश में एक चलते शो के दौरान मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन्हें 37 डेज की जेल हो गई। अब मुनव्वर फारूकी का करियर खत्म। मुनव्वर फारूकी 7 साल के थे जब उनके फादर के बिजनेस में डाउनफॉल और लॉस शुरू हो गया, जिसके चलते इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई। और मुनव्वर फारूकी ने एक इंटरव्यू में बताया जब वो स्कूल में थे उन्हें दोपहर का खाना तक नसीब नहीं होता था और उनके फादर को महीना 69 रुपीज़ स्कूल फीस भरना भी बहुत मुश्किल हो गया था। फीस ना भरने के कारण मुनव्वर फारूकी को 5th स्टैंडर्ड में ही स्कूल छोड़कर 7 साल की उम्र से ही गिफ्ट शॉप में काम करना पड़ा, जिससे उन्हें महीने के 800 रुपये मिलते थे। उसके बाद मुनव्वर फारूकी अपनी मां मुमताज़ और अपनी दादी के साथ मिलकर समोसे और चकली बनाकर बेचते थे। और जनवरी 2007 में इनकी मदर मुमताज़ जी ने कमिट सुसाइड कर ली जब मुनव्वर सिर्फ 14 साल के थे। अपनी मां की डेथ के बाद मुनव्वर बहुत डिप्रेस्ड थे। उसके बाद मुनव्वर फारूकी अपनी आंटी के कहने पर मुंबई आ गए और एक बर्तन की दुकान पर उन्हें साफ सफाई करने पर दिन के 60 रुपये मिलते थे। उसके बाद मुनव्वर ने कई जॉब्स भी की मगर कहीं भी सफलता नहीं मिली और फिर मुनव्वर फारूकी ने यूट्यूब को अपना करियर चुना, जिसमें उन्होंने 2020 में स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस जैसे दाऊद, यमराज और औरत यूट्यूब पर अपलोड किया, जो काफ़ी वायरल भी हुए, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज में शोज और लाइव परफॉर्मेंस भी मिलने लगे, जिससे उन्हें एक परफॉर्मेंस पर 10,000 से 15,000 मिलते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 2020 में पैरालिसिस की वजह से उनकी फादर की डेथ हो गई और जिस एम्बुलेंस में उनके फादर को हॉस्पिटल से घर ले जाया गया उसका खर्चा 37,000 आया। पैसे ना होने के कारण मुनव्वर ने ये पैसे अपने दोस्त से उधार लिए। दोस्त का कर्ज उतारने के लिए मुनव्वर फारूकी ने अपने फादर की डेथ के ठीक 7 दिन बाद 2 शोज भी किए, जिसके उन्हें 30,000 भी मिले। मगर मुनव्वर फारूकी ने गिव अप नहीं किया। वो अलग अलग सिटीज़ में परफॉर्म्स करते गए और यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते गए और अचानक उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई। 1 जनवरी 2021 को जब मुनव्वर फारूकी मुनरो कैफ इंदौर में उनका स्टैंड अप कॉमेडी शो कर रहे थे, जब उनके एक हेटरेट जोक की वजह से कुछ लोग उनके शो के बीच में आकर उनका शो बंद करा देते हैं और मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट कर लिया जाता है और इन पर हेट स्पीच लॉ का केस लगाया गया। फिर यह हर न्यूज़ की हेडलाइंस में आने लगे और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी थी। जेल में जाने के बाद मुनव्वर फारूकी को ये डर था कि इस कंट्रोवर्सी के बाद या तो उनका करियर सेट हो जाएगा या तो पूरी तरह डूब जाएगा। और मुनव्वर को 37 डेज जेल में बिताने के बाद फाइनली इन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। जेल से निकलने के बाद मुनव्वर ने ठीक 2 महीने बाद यूट्यूब पर द गोस्ट स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो से अपना कमबैक किया, जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया और ये वीडियो सिर्फ 2 दिन में ही 1 मिलियन व्यूज क्रॉस करके यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंड कर गया। अब यहाँ से मुनव्वर फारूकी को फेम मिलने लगा। उसके बाद उन्हें 2022 में बालाजी टेलीफिल्म्स का OTT शो लॉकअप ऑफर हुआ, जिसे कंगना रनावत ने होस्ट किया, जिसमें इन्होंने एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था। लॉकअप में इनका परफॉर्मेंस और इनकी स्ट्रगल लाइफ देखकर इनकी फैन फॉलोइंग काफी हद तक बढ़ चुकी थी। लॉकअप में सब अच्छा चल रहा था। यहाँ मुनव्वर की लाइफ में फिर से प्रॉब्लम आ गई उनकी शादी को लेकर। 2017 में मुनव्वर फारूकी ने अपने घर वालों के कहने पर एक लड़की से शादी कर ली, जिनका नाम जैस्मिन था, मगर इनकी ये शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। शादी के ठीक 5 साल बाद 2022 में जैस्मिन के साथ इनका डिवोर्स हो गया और इन्हें एक 5 साल का बेटा भी है, जिससे मुनव्वर आज भी मिलने जाते हैं। मगर मुनव्वर ने अपनी शादी को सबसे सीक्रेट रखने के बावजूद ये सबके सामने लीक हो गई और इस बात पर मुनव्वर बहुत डिप्रेस थे। जैसे तैसे इन्होंने अपने आप को संभाला और अपने गेम पर फोकस किया और फाइनली 8 मई 2020 को लॉकअप सीजन 1 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। उसके बाद मुनव्वर फारूकी को अच्छा फेम मिला और पूरे इंडिया में वो जानने लगे थे और उनके स्टैंड अप शोज में हजारों की ऑडियंस आने लगी और ये टॉप स्टैंड अप कॉमेडियन में जाने लगे थे। फिर मुनव्वर फारूकी सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के कंटेस्टेंट बने, जिसमें उन्हें कई सेलिब्रिटीज भी सपोर्ट कर रहे थे और मुनव्वर का बिग बॉस जीतना तय ही था। मगर यहाँ बिग बॉस में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है आयशा खान
की, जिन्होंने बिग बॉस में आते ही मुनव्वर पर इल्जाम लगाया कि वो मल्टीपल वुमेन्स को एक साथ डेट करते हैं। उस वक्त मुनव्वर फारूकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिला सिताइशी के साथ डेट कर रहे थे और मुनव्वर ने बिग बॉस में आयशा खान से अपनी गलती मानकर माफी मांग ली। ये सब देखकर नाजिला सिताइशी 18 दिसंबर 2023 को अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर मुनव्वर फारूकी पर धोखे का इल्जाम लगाकर ब्रेकअप कर लिया। इस कंट्रोवर्सी के बाद मुनव्वर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने बिग बॉस छोड़कर घर जाने का फैसला कर लिया था, मगर किसी कारण ये अपने गेम को कंटिन्यू करते हैं और अपना गेम बहुत अच्छे से खेलकर 28 जनवरी 2024 उनके बर्थडे के दिन फाइनली बिग बॉस 17 के खिताब को अपने नाम कर लिया और अब मुनव्वर फारूकी एक स्टार बन चुके हैं और उनकी फैन फॉलोइंग हाई लेवल पर पहुंच गई और अब मुनव्वर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ मिलते हैं और कोलैप्स करते हैं। फाइनली इतने कंट्रोवर्सीज और डाउनफॉल के बाद भी मुनव्वर फारूकी ने अपनी मंजिल हासिल ही कर ली और मैं इनके स्ट्रगल से लेकर सक्सेस की जर्नी को अप्रिशिएट करता हूँ।